नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे साथ फिजिकल कल्चर चैनल के ऊपर। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, राजस्थान के अंदर व्याख्याता शारीरिक शिक्षक की भर्ती आ रखी है और जून लास्ट और जुलाई फर्स्ट के अंदर उसका एग्ज़ाम भी जो है वो अनाउंस किया जा चुका है। और हाल ही में केवीएस केंद्रीय विद्यालय के अंदर भी शारीरिक शिक्षक से संबंधित एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 1315 पदों की भर्ती बताई जा रही है। और निश्चित तौर पर ही जल्दी ही इस परीक्षा या भर्ती के फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो देर ना करिए और जल्दी से तैयारी के अंदर जुट जाइए, क्योंकि दोनों ही जो भर्तियां हैं वो एक अच्छे मानक की भर्तियां हैं, अच्छे पद की भर्तियां हैं। केंद्रीय विद्यालय के अंदर जाना हर किसी का सपना होता है। तो निश्चित तौर पर ही केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम भी आपके 4, 5 या 6 महीने के अंदर करवा दिया जाएगा। और जैसा कि ज्ञात है आपको, फर्स्ट ग्रेड पीटीआई के लिए एग्ज़ाम डेट पहले से अनाउंस है। तो जो साथी अब तक तैयारी नहीं कर रहे थे, वो तैयारी का मूड बनाएं और 3 महीने के अंदर आप आसानी से आत्मविश्वास के साथ अगर मेहनत करेंगे, अगर हार्डवर्क करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पीटीआई फर्स्ट ग्रेड के लिए फिजिकल कल्चर ऐप जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, फिजिकल कल्चर ऐप के ऊपर हमने एक फर्स्ट ग्रेड का कोर्स चलाया हुआ है, जिसे आप परचेज करके अपनी तैयारी को जो है वो आसान बना सकते हैं। केवीएस से संबंधित बैच भी मैं जल्दी लेकर के आऊँगा। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, 15 से 20 अप्रैल के मध्य मैं शारीरिक शिक्षा की एक टेस्ट सीरीज शुरू करूँगा। संपूर्ण सिलेबस के टेस्ट लिए जाएंगे और एक अच्छे मानक स्तर के टेस्ट लेंगे। आपको विश्वास दिलाता हूँ, इन टेस्टों को देने के बाद में क्वेश्चन जो है वो इनके इर्द गिर्द ही घूमेगा या इनमें से क्वेश्चन आएगा, इनसे बाहर सवाल नहीं आएंगे। हाँ, किताबों के अंदर खूब पुराने क्वेश्चन पड़े हैं जो एग्ज़ाम में आ रखे हैं, वो पढ़ सकते हैं वहाँ से आप। लेकिन अपन एक मानक स्तर की टेस्ट सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं 15 से 20 अप्रैल के मध्य। आप मेरे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे, जिससे कि आपको टाइम टाइम पर अपडेट मिलती रहेगी। साथियों, हम एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। लक्ष्य है प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने का। लक्ष्य आसान नहीं है, राह आसान नहीं है, लेकिन हम अपने परिश्रम से, मेहनत से इस लक्ष्य को आसानी से पार कर सकते हैं। किसी भी सफलता को पाने के लिए, किसी मंजिल को पाने के लिए कुछ मुख्य बातें होती है। मुख्य बातें हैं धैर्य, परिश्रम और आत्मविश्वास। किताबों के अंदर नॉलेज भरा पड़ा है, टीचर्स के पास नॉलेज खूब सारा है और स्टूडेंट्स को भी बहुत सी बातें आती है, पहले से ज्ञात है, खूब उनके पास नॉलेज है। लेकिन साथियों, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सिर्फ नॉलेज ही होना आवश्यक नहीं है। नॉलेज का सही दिशा के अंदर सही समय पर कैसे उपयोग करना है, इस बात का पता भी एक छात्र या छात्रा को होना बेहद ज़रूरी है। तो सिर्फ ज्ञानी नहीं बनना है अपने को वक्त की डिमांड को देखते हुए किस प्रकार के पेपर आ रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पैटर्न चल रहा है, इन सबको आधार मानते हुए अपनी तैयारी को एक सिस्टमेटिक तरीका देना है। अगर तैयारी आपकी सिस्टमेटिक नहीं होगी तो निश्चित तौर पर ही सफलता आपके पास में नहीं होगी। साथियों, जीवन में जब भी लगे आपको कि राह आसान नहीं है, राह मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, उस समय अपने सपने को याद कीजिए। सपनों को जब याद करोगे तो आपको मुश्किल राह भी आसान लगने लगेगी, क्योंकि असफलता का कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास में। आज आपने डिग्री करी है, 1 साल 1.5 साल पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करने के बाद जब आपके हाथ में असफलता लगेगी, आपकी कहानी कोई नहीं सुनेगा। आप किसी को बोलोगे कि मैंने पढ़ाई तो बहुत करी थी, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। किस्मत कभी भी खराब नहीं होती और ना ही अपनी सफलता जो है वो किस्मत की मोहताज है। मेहनत संघर्ष करने वालों किस्मत जो है वो अपने आप खुद लिखते हैं वे। इसलिए छात्रों, कभी भी असफलता का कारण बताने का अवसर नहीं आना चाहिए। सफलता आपके कदमों के अंदर होगी जब आप धैर्य, परिश्रम और आत्मविश्वास के साथ क्या करेंगे, तैयारी करेंगे।
तो जब भी जीवन में लगे नहीं मुझसे नहीं होगा, राह आसान नहीं है, सपनों को याद करना और ये बात करना अपने आप से, नहीं, आई कैन डू इट, मैं नहीं तो कौन, मैं ये कर सकता हूँ। मैंने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखे हैं जीवन के अंदर, जिन लोगों का 10th तक पढ़ाई का कोई स्तर नहीं था, लेकिन वो लोग आत्मविश्वास के साथ एक आंखों में सपना लिए आगे बढ़े और उन्होंने उस सपने को आसानी से प्राप्त भी कर लिया। तो साथियों, अपना टारगेट सेट करें और उस टारगेट के लिए संघर्ष करते रहें, संयम रखें, आत्मविश्वास रखें, निश्चित तौर पर ही सफलता आपके कदमों के पास में होगी। तो समय व्यर्थ ना करते हुए सिस्टमेटिक तरीके से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाए रखें और इधर उधर की बातों के ऊपर, व्यर्थ भ्रांतियों के ऊपर ध्यान ना दें। परेशानियां किसके जीवन में नहीं होती, घरेलू परेशानियां, सामाजिक परेशानियां, आर्थिक परेशानियों से पार पाना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि जब इतने साल निकल गए परेशानियों के साथ में, तो क्यों ना 1-1.5 साल और निकाल लिया जाए, 6 महीने और निकाल लिया जाए। तो भी भर्ती आपके सामने पहले आती है, अपने को उस भर्ती के लिए प्रयास करना है, क्योंकि अपना लक्ष्य है शारीरिक शिक्षक बनना। चाहे वो वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय के अंदर आए, नवोदय के अंदर आए या सामान्य शिक्षा में आए, संस्कृत शिक्षा के अंदर आए, वो कोई मैटर नहीं करता। लक्ष्य एक ही है, अपना पीटीआई बनना, शारीरिक शिक्षक बनना। के लिए जो रास्ते मैंने बताए हैं आपको, चलना होगा आपको और संयम के साथ, धैर्य के साथ मेहनत करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।